नाज़रीन, आज हम एक ऐसी हैदराबादी लड़की से मुलाकात कर रहे हैं जिसे ऊपर वाले ने कई एक टैलेंट से नवाजा है। काफ़ी टैलेंटेड और सच्चाई की मूरत पूजा नीलम कपूर म्यूज़िक कंपोज़र है। इन्हें मौसीकी ऊपर वाले की जानिब से तोहफे में मिली है। पूजा और पूजा की वालिदा नीलम कपूर ने आज हमारे साथ तफसीली बात करते हुए पूजा के टैलेंट से भरे सफ़र के बारे में बतलाया है। पूजा ने 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। साथ ही पूजा ने हमें उर्दू में कुछ अशार भी सुनाए हैं। पूजा से आज हमारी ये गुफ्तगू की एक वजह और भी है। पूजा की आज सालगिरह है, इसलिए आज सियासत.com पूजा के बारे में जानने और हमारे नाजरीन को बतलाने ये इंटरव्यू का एहतमाम किया है। पूजा की वालिदा नीलम कपूर जो मुत्तहिदा आंध्रा में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रह चुकी हैं, चलिए उनसे तफसीलात जानते हैं। पूजा मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी एजुकेशन आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मैं बहुत बुरा बंदा थी इन एकेडमिक्स। आई वाज अ डिजास्टर जी। मैं ऑन कैमरा बोलने से नहीं झिझकती। जो है सो वो बोलना चाहिए, जो नहीं है वो नहीं बोलना। यहीं पे मेरी पैदाइश यहीं पर, हैदराबाद की पैदाइश। म्यूजिक में इंटरेस्ट कब से आया आपको? पता नहीं, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। आई वॉज अ डिसलेक्सिक। मैं ये बोलने से भी नहीं झिझकती। तो मैं दिन रात मम्मा के साथ राइटिंग सीखती थी और मम्मा ने ये सोच के कि मेरी राइटिंग अच्छी होगी घर में कीबोर्ड लाया। तो 1-1.5 हफ्ता धूल खाया। उसके बाद में मुझे जाना था मेरे होम टाउन। मेरी मम्मा ओरिजिनली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ जाना था, तो वहाँ चले गए। उसके बाद आने के बाद फिर धूल खाया कीबोर्ड। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद आई स्टार्ट। वहीं से म्यूजिक स्टार्ट किया आपने। उर्दू में कैसा इंटरेस्ट आया आपको? मुझे बहुत बोलना पसंद है। उर्दू लैंग्वेज आपको पसंद है? तो उर्दू में आप एजुकेशन में नहीं, एकेडमिकली तो नहीं। घर में जो भी मुस्लिम मेज रही उनसे ही सीखी। बहुत सारे भाई भी मुस्लिम बनाए फेसबुक से, इधर उधर सबसे। जी जी जी। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? नहीं, मैं किसी और नाम से एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे साथ बुरे तजुर्बे भी हुए। जी। तो अच्छे लोग भी है, मुस्लिम ज़्यादा दोस्त हैं आपके? हाँ। उर्दू न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं? नहीं, मेरे को पढ़नी ही आती। उर्दू पढ़ने नहीं आता, बोलने अच्छा होता। आप कोई मैसेज? मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, दीजिए। एक ही कि अपने माँ बाप को सही वक्त पे उनकी कदर करो और उनको कभी ओल्ड एज होने मत भेजो, क्योंकि माँ बाप जो जमा पूंजी होते हैं ना, वैसी जमा पूंजी खुदा बार बार नहीं। बहुत खूब। कुछ शायरी अगर आप? अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता है शाब, अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता है, पर वो खुदा कब काटता है इंसान को कब पता लगता है। दिस इज ऑन द स्पॉट, पूछो ही मत। मैं तो इतने साल से सुबह से रात तक बस सुनती आती थी। उस वक्त व्हाट्सअप वगैरह का आइडिया नहीं था। धनाधन व्हाट्सअप पे आते रहते हैं आजकल मेरे को। माय नेम इज़ नीलम कपूर एंड आई एम द प्राउड मदर ऑफ पूजा, who is a music prodigy. She's never learnt music in her life, and at the moment of being interviewed by the prestigious Siyasat, she is recipient of 37 world records, as you can see here, and she's got the honorary doctorate of music from the Duke University, North Carolina. She has got that, and as I said, she's never ever learnt music in her life. Pooja was very small when we realized that she had dyslexia, and so she had a lot of reading and writing problems, and now she'll teach you. As a child she had dyslexia, no more. She was super in languages, and one thing I want to tell you particularly is, I think a child starts speaking at the age of 10 months to 1 year or something, like mama, papa or whatever. But she started speaking exactly at 6 months. She was born on 22nd Feb. 22nd August she was 6 months. 23rd August she started talking. No baby talk, full sentences. No baby talk at all.
Even the pediatrician was shocked. She was like, Neelam, are you sure she started talking? When I rang her up, I said, I'll bring her over, you'll talk to her. And she said, I have a feeling this girl is a genius. No child talks at 6 months. That's where it started. And you won't believe, she was just about 1 year, 2-3 months honge ya kuch. Somebody came home, a gentleman, and he shook hands with me. हैंडशेक करते हैं ना थोड़े लोग. 1.25 साल की बच्ची, she was so angry. She glared at him and said, "Don't touch my mother." I am possessive about my mom. And in English, okay, and in English. And she's super in languages. She catches languages like don't ask. Arabic गाना भी गाती है, बंगाली भी गाती है, पंजाबी भी गाती है, इंग्लिश भी गाती है, हिंदी तो ऑफ कोर्स गाती है. और बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो शी हैज लर्न्ड मराठी. तेलुगु यस ऑफ कोर्स, यहीं पे तो ही है ना. बट शी डजंट मच लाइक टॉकिंग इन तेलुगु. शी प्रेफर्स वो मेड इंसिडेंटली जो इधर भी मिली वो मराठी है, तो उसके साथ मराठी में बात करती रहती है. And from childhood, actually, at home we've always conversed in English because she never played. First of all, she never played anything at all. It just started 2-3 weeks before the national anthem incident. I must be fourth, fifth. Okay. So, and I glared at the music teacher for saying that without permission. And this girl, iti choti, she looked at me and I said, I did like this and I was scared and getting angry with the music teacher. She says, "Don't worry, I'll play." She's telling me. She went to the stage and she played started playing the national anthem. And that teacher, वो घड़ी देख रहा है, इसको देख रहा है, घड़ी देख रहा है, इसको देख, ये कर क्या रहा है? पहले से मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं. Okay, I'm the director, and my daughter has never played on stage. First of all, that too, national anthem, which she has never done in her life. And this guy is looking at the wristwatch. So she played it perfectly. And there was deafening applause. And staff bhi pure shock ho gaye na, because they didn't even know she knows how to play at all. Then I asked the music teacher, I said, "Sir, what were you looking at?" "Ma'am, music, national anthem has to be played in exactly 52 seconds. So I was timing and she played in 52 seconds. Perfect. I don't know who told Times of India. They landed with their music team because they did not believe it. They came, I think, 4-5-6 jine. All of them landed at home. Of course, they rang up and took a timing and came home. And they said, "We want to interview." I said, "Please, go ahead." They were totally floored. Next morning, front page, Puja. Then Indian Express and Urdu paper, then Hindi paper, जो भी मैं names, जो जितने papers हैदराबाद में, everybody covered. Channels also, everybody covered. Global world records. This also actually मेरे को नहीं पता था ना, सब ये सब नया था ना मेरे लिए भी, मतलब अवार्ड्स ये सब. I was friendly with one minister then. एक मिनिस्टर थे, उनसे बात होती थी मेरी, मैं उनको जानती थी. स्टेट मिनिस्टर. हाँ, स्टेट मिनिस्टर. उनसे बात होती थी तो once when I rang up, his secretary picked up the phone and he was saying, "Ma'am, I'm a little busy with my grandson." So I said, "No problem, just tell him to call me back." Then he called back and he knew about Puja. He said, "Why aren't you getting, she will get a world record, my son is getting it, we are trying for my son. What about Puja, she is worthy of getting a world record." I said, "Sir, I don't know anybody. Who gives records? I have no idea." He said, "Don't worry, I send Pooja's profile. I will forward it to the global world records."
So he forwarded it. I got a call from them. They said we want her. नहीं हम Bollywood लोग के we लिए। had shifted to Mumbai as you say, and हम किसी को नहीं जानते. When she was बहुत छोटी थी, एकता कपूर heard about her. So I got a call from Balaji saying that we want to meet Pooja. So I said we are in Hyderabad, you are in Mumbai, where can we meet? So she said Ekta ma'am wants to meet her. Then Ekta came on the line and said I want to meet Pooja. So I said ma'am वो इतनी छोटी है, we are in Hyderabad, आप बॉम्बे में हो. नहीं आपको आना पड़ेगा, मुझे मिलना. Obviously we were excited also. So we both took a flight and we went to Bombay. And we met Ekta. She also did the same thing like Times paper. She said I'm zero in music, I don't know anything. So she put her music team to interview her. And इतनी छोटी थी, they told her one episode of a serial that they were making at that time. So and they said आप कैसे म्यूजिक करोगे? तो ये पूछती है, ये उनको पूछती है म्यूजिक टीम को, एक्टर और एक्ट्रेस का नाम बताइए मेरे को. तो वो बोले क्यों? तो बोले आई मस्ट नो द पर्सन फॉर होम आई एम मेकिंग म्यूजिक, राइट? सो वो पता नहीं किसका नाम बताई नहीं बताई, वो भी नहीं मालूम. तो ये पूछती है what are you going to show in the beginning when you give introduction of this heroine? What are you going to show? Her smile, her walk, her hair, what? They were shocked. They said why? She said I can only compose music after you give me the details, not like this. आप खाली बोलोगे हम सीरियल बना रहे हैं, म्यूजिक बना दो पूजा, कैसे बनाएंगे हम? आप बताओ मेरे को कौन सी हीरोइन चूज कर रहे हो, कि किस फीचर पे उस पे फोकस करोगे, इंट्रोडक्शन सीन पे. आई विल मेक देम. फर्स्ट एंगल क्या होगा? तो डायरेक्टर के लिए भी एक चैलेंज हो गया था ये. एब्सोल्युटली.